आनंद हो जाता है। दिन में रात में दिखता नहीं, कब तक बैठे रहेंगे द्वार पे चदरियावल के ठंड में। बाबा लोग घर के बड़े बूढ़े जो सास ससुर होते हैं तो देखिए कहते हैं कि भागवत अमृत जो ये विशेष रूप से जिस शहर में आप रह रहे हैं सभी के ऊपर कृपा होती है और सभी देवी देवता की इच्छा होती है कि ऐसे भागवत अमृत में आगे देवी देवता पशु पक्षी सब तरसते हैं। हम तो मानव हैं, तो इंसान है, हमें तो विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, फिर भी हम छोड़ देते। तो कभी भी ऐसा गलतियां ना करें कि ऐसे सत्संग चल रहा है और हम छोड़ रहे हैं। चाहे आप 10 मिनट दो, आप वहां जरूर जाओ। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते। बहुत जन्मों के बाद ऐसे भाग्य हमारे पुण्योदय हुए। सत्संगम च लभते पुरुषो यदा में। ऐसे सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं। हम ऐसे अज्ञानी पुरुष, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को ऐसे अमृतमय भागवत कथा मिल रही है। विधाय ही तदोदयते विवेक। इस भागवत को विवेक रूप से प्राप्त करिए और पाठ करिए। बोलिए सदानंद बिहारी लाल की जय। देखिए आप भागवत में आए हैं, आप अपनी भावनाओं को चेंज करिए कि हम इस भाव से बैठे पांडाल में कि हमें कुछ नई चीज प्राप्त हो और अंदर की हमारे मन की जो गंदगियां हैं वो बाहर निकले। अच्छी चीज को ग्रहण करके अपने जीवन में हम परिवर्तन लाएं। आप इस भाव से सुने, मनोरंजन की दृष्टि से बिल्कुल नहीं। चाहे आप 10 मिनट सुनो, लेकिन मन से जोड़कर, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं कि चलो घर पे टाइम नहीं पास हो रहा और भागवत में बैठ जाए, अच्छी नींद आएगी और सुनते रहेंगे कथा। और ये नहीं पता कौन सा प्रवचन चल रहा है कौन सा नहीं। मानते हैं कथा में नींद आती है, कथा में ही नहीं, घर पे बैठ जाओ भजन करने, माला फेरने, वहां भी नींद आए। पैसा गिनने में नींद नहीं आती। वहां तो एक नोट ज्यादा न हो जाए, कम न हो जाए, अभी काऊ को देने लग जाओ पैसे तो 4 बार आप गिनोगे, 5 बार उससे गिनवाओगे हैं। तो पैसे गिनने में एक बात है, कितनी भी निद्रा में रहो, भागवत जी के महात्म्य से ही शुरू की। भगवान की महिमा बताई। सत्य परम धीमहि। सत्य क्या है, क्या बचा है इस कलयुग में? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो क्या बचता है? सत्य ही बचता है। सत्य परम धीमहि। और सत्य कौन है? सत्य परमात्मा है। तो बड़ा सुंदर भाव कि व्यास जी ने, महर्षि वेद व्यास जी ने बताया कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण जी में पहले ये सबसे पहले 4 लाइन की भागवत थी। 4 लाइन जैसे मंत्र होते ना, 18,000 श्लोक है, आपने श्रवण किया होगा कि भागवत जी में 18,000 श्लोक। तो ये 4 लाइन के जो मंत्र थे, ये श्लोक, इसी को व्यास जी ने इतने विस्तार से बनाया शब्दों में, वाक्यों में, कि 4 लाइन के श्लोक से इन्होंने 18,000 श्लोक बनाए। यदि प्रतिदिन आप 4 लाइन के श्लोक का पाठ भी कर रहे हैं तो आपको भागवत का पूरा फल मिलता है। लेकिन कौन कर रहा है? करना चाहिए। मंदिर में बैठते हो 4 लाइन के श्लोक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 18,000 पढ़ने में तो महीनों लग जाएंगे। लेकिन 4 लाइन के श्लोक प्रतिदिन आप 5 मिनट में पढ़ सकते हो। कहते हैं ना, कलयुग में भगवान ने कह दिया कि श्रेष्ठ वक्ता वही है जो कि बड़ी बात को छोटी बना के कहे, छोटी बात को बड़ी बात बना के नहीं। क्योंकि इस समय किसी के पास टाइम नहीं, समय नहीं। तो हम 18,000 को न पढ़ के केवल 4 लाइन को पढ़ ले तो हमें भागवत का पूर्ण रूप से फल मिलता है। तो व्यास जी ने इस 4 लाइन के श्लोक को पूरे 18,000 श्लोकों में वर्णित कर दिए, बांट दिए, विस्तार से बना दिए। 18,000 श्लोक
335 अध्याय और 12 स्कंद बने। भागवत जी का परिचय दिए। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद। बड़ा ही सुंदर। प्रथम श्लोक बड़ा सुंदर उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, हम बात बात में कहते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद लोगों का नाम भी है। सच्चिदानंद किसका नाम है? भगवान का, जो कि सच्चिद आनंद, 3 प्रकार के अक्षरों को, शब्दों को मिला के सच्चिदानंद बना, और उन्हीं को हम सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम भी करते हैं। सच्चिद आनंद, सत किसे कहते हैं? आपको भी पता है, जो पहले सत्य था और मध्य में वही बचता है और अंत में वही बचता है, वही सच्चिदानंद भगवान है। सब कुछ खत्म होने के बाद भगवान ही बचते हैं, उन्हीं का एक अंश बचता है, वही सृष्टि की रचना करते हैं, उनको हम सत्य कहते हैं। हम तो कुछ सत्य बोलते हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलेंगे और एक दो कोई सत्यवाणी बोल दिए तो ऐसा लगता है राजा हरिश्चंद्र जी के बाद हमारा ही नंबर। बार बार उसको याद दिलाते हैं दूसरे को, भैया हमने काम करी और बहुत अच्छा काम, पड़ोसी तो गा रहे हैं हमारे नाम। और जो सुबह से शाम झूठ बोले उसके लिए हरी इच्छा थी तो क्या करें, बोल रहे हैं। झूठ बोलना चाहिए पर इतना नहीं कि भगवान को भी बुरा लगे। जैसे झूठ बोलने का भी जगह बना हुआ है, ऐसा थोड़े है कि आप सुबह से शाम तक झूठ बोले और कोई अपराध न करे। झूठ तो व्यापार में बोला जाता है। व्यापार में झूठ कैसे बोला जाता है? जैसे कहीं 2 पैसे का आपको लाभ है, जिससे आपकी फैमिली का, परिवार का खर्चा चल रहा है, उनका पालन पोषण हो रहा है, तो वहां आप झूठ बोलोगे तो वो पाप नहीं, उससे आप और अन्य जीवों का पालन पोषण कर रहे हो। लेकिन 2 की जगह 1000 लेंगे तो वो भी अपराध है अपने हिसाब से। और दूसरी बात, किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है और आपके झूठ बोलने से उसका संबंध तय हो रहा है, तो वहां झूठ बोल दो, उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। किसी स्त्री से कोई बात छुपानी पड़ रही है तो आप वहां छुपा लो, क्योंकि वो भेद को बता देती, उनको श्राप लगा होगा, तो यहाँ पाप नहीं लगेगा छुपाने से। तो ऐसे ऐसे जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कहीं जीवों की हिंसा हो रही है, आप अहिंसक बन रहे हो, यानी आप जीव की रक्षा कर रहे हो, किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हो और उसके लिए आप झूठ बोल रहे हो। जैसे कोई गौ माता आ रही है आपके गली में, पीछे से हत्यारा लगा हुआ है गौ माता को काटने के लिए, और गौ माता कहीं जाके छुप गई और आपने देख लिया कि वो जा रही है, फिर भी वो आपसे पूछ रहा है किधर से गौ माता गई है। आप कह दिए कि भैया मुझे तो नहीं पता है कि गौ माता गई कि नहीं, तो वो आपका झूठ नहीं है, वहां जीवों की रक्षा होगी। तो ऐसी जगह झूठ बोलो, ऐसे नहीं कि सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहो, इसमें अपराध होता है। बोलिए सच्चिदानंद। सत्य यानी भगवान को हम सत्य कहते हैं। चित, सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। चित किसे कहते हैं? प्रकाश को। कौन से प्रकाश? ये जो ट्यूबलाइट चल रही है इसे प्रकाश नहीं बोलते, ये तो झूठा प्रकाश है। अभी रात हो जाए तो हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, मैं आपसे दिखता नहीं, दिखना बंद हो जाए, कोई अंधेरे में चल पाएगा? हम भी ना चल पाएंगे, बिना कार्य भी ना आए हमारे आंखों में, फिर भी ना चल पाएंगे, क्योंकि हमें प्रकाश की जरूरत है। और जिस परमात्मा को जो पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को प्रकाश दे रहे हैं, उन्हें प्रकाश की जरूरत ही नहीं, हमें जरूरत है, तो इसे प्रकाश नहीं करते। उन परमात्मा को जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है
अच्छी चीज ग्रहण करना ये आनंद नहीं, चढ़ बढ़ के लिए आनंद प्राप्त करना ये आनंद नहीं, ये आनंद कभी चलने वाली चीज ना है। आनंद वो है कि जो भगवान की कथा में बैठे बैठे कथा श्रवण करते करते रोने लग जाओ। वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करो, मंदिर में जाओ, पट जैसे हटे भगवान का दर्शन करो और दर्शन करते ही आंखों में आंसू आ जाए, आंसू आ जाए, हंसने लग जाओ, रोने लग जाओ। वो आनंद किसी को आप सुना नहीं सकते, वो एक अलग ही आनंद निकल के उमड़ के आती है, उसको आनंद बोलते। तो जो स्वयं आनंद स्वरूप है, यानी आनंद आत्मा के स्वरूप को, ज्ञान के स्वरूप को आनंद बोलते, उसे हम आनंद कहते हैं। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि विद्ये, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, बनाते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। और कितने सुंदर सुंदर स्वरूप वालों को बनाते हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे लोगों को बना देते हैं, आप कहते हो एकदम कन्हैया का स्वरूप है, एकदम भगवान का स्वरूप लग रहा है। आपने एक बार ये नहीं सोचा कि जो बनाया है जिसको इतना सुंदर, वो बनाने वाला कितना कलाकार है कि उसकी सुंदरता का तो कोई वर्णन ही नहीं, वो कितना सुंदर बना। तो भक्त कह रहे हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करें, ऐसे नष्ट करने की क्षमता, सामर्थ्य केवल भगवान में ही है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को और श्री राधा रानी को हम सभी भक्त प्रणाम करते हैं। एक संत का बड़ा ही सुंदर भाव है। एक संत का बड़ा ही सुंदर भाव है कि भागवत में जितने श्लोक हैं, भागवत का जितना पन्ना है, उन्होंने इतना अच्छा बताया कि भागवत के पेज यानी पन्ना किस रंग के होते हैं, आपको पता है किस रंग के होते हैं भैया? आप बताओ। काले रंग के होते हैं पेज, सफेद रंग के होते हैं, आपने सही कहा, पेज सफेद रंग के हैं। और बाकी जो श्लोक लिखे गए वो किस स्याही से लिखे गए? काले रंग से लिखे, नीले से नहीं लिखे। आपने देखा है, सही बता रहे हैं, काला रंग ये कन्फर्म है, क्योंकि भगवान कभी झूठे नहीं हो सकते, जो भगवान है तो है। तो संत भगवान ने बताया कि भागवत जी का जो सफेद पन्ना है, पेज है, वो गोरा रंग हमारी राधा रानी का, और हमें जो श्लोक काले काले स्याही से लिखे गए हैं वो श्लोक हमारे बिहारी जी का काला रंग है। यानी भागवत जी में, इस भागवत महापुराण में पेज बन के तो राधा रानी बैठी और श्लोक बन के बिहारी जी बैठे। तो ऐसे श्रीमद् भागवत जी के का रचना हुआ है, व्यास जी ने लिखा है। तो संतों का भाव देखिए कि कितना सुंदर उन्होंने विवेचना किया, वर्णन किया कि जभी तो कहते हैं ये भागवत कोई किताब नहीं, कोई पुस्तक नहीं, ये साक्षात युगल सरकार है। ये कहीं कह रही ठाकुर जी जब द्वापर में आए, पाल लीला किए और सारे यदुवंशियों का नाश करके जब जाने लगे, तो 33 करोड़ देवी देवता अपने पलक को पकड़ के खड़े थे कि देखते हैं भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके जाते कहाँ, आज इनका हम दर्शन करेंगे। सब खड़े थे, व्यास जी कथा कर रहे थे, सुखदेव स्वामी कथा कर रहे थे, और ठाकुर जी जैसे कथा पूरी हुई और भाई भागवत में ही विराजमान हो, कहीं गए ही नहीं, यानी ब्रज धाम छोड़ के कहीं नहीं गए। लीला किए तो सही, लेकिन ब्रज में ही रह गए। तो यही संत भगवान करें कि कभी भागवत जी को ये मत कहना कि ये कोई पुस्तक है, कोई किताब है। किताब तो वो है जिसको पढ़ के हम फेंक देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये भागवत कोई किताब होती तो दोबारा यहाँ नहीं होती, अभी अभी तो भागवत विराम है और फिर शुरू है, तो ये खत्म होने वाली चीज होती, कोई किताब होती तो ये तो हम फेंक दिए होते। या फिर आप एक बार सुन लेते तो दोबारा आगे नहीं बैठते, दोबारा आते नहीं आते, क्योंकि आपने एक बार भागवत सुन लिया। भागवत के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक शब्द
नए ही प्रकट होते हैं और नए ही हैं, ये पुराने कभी नहीं होते। पुराना चीज तो वो है जैसे हम अखबार यानी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फेंक देते हैं, दोबारा पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। वो क्यों नहीं पढ़ते? वो अखबार है, उसका नाम ही अखबार है, न्यूज़पेपर। और किताब, क्या एक बार किताब भी पढ़ते हो तो दोबारा पढ़ते हो? पढ़ाई करते हो, जब ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है आपका तो पुस्तक पढ़ते जाते हो, अलमारी में डालते जाते हो, कान में दीपक लग जाते हैं, क्या दोबारा पढ़ते हो? नहीं। फिर भागवत पढ़ने क्यों आ गए? भागवत सुनने क्यों आ गए? क्योंकि ये कोई किताब है ही नहीं, ये तो साक्षात हमारे युगल सरकार है, प्रिया प्रीतम जो, इसलिए आप आए हो। तो कभी भी आप ये मत कहना कि भागवत है गई, 7 दिन की भागवत पूरी है गई, अब तो खत्म है गई। ये भागवत जहाँ होती है कुछ दिनों के लिए विश्राम लेती है, बाकी बात जब इच्छा हुई भागवत की जब भी प्रारंभ हो जाएगी। हमारे और आपकी बस की बात नहीं है कि इसे आप बंद कर सकते हैं। बोले श्री वृंदावन प्यारे लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। चरण रखे थे प्रत्यक्ष रूप से, जब तक किसी प्रजा को दुख नहीं पहुंचने पाया, यानी जब तक भगवान राम अयोध्या में बात नाती भी बाहर जाके फेंका थे। क्यों? क्योंकि उनके मित्रों के पास कोई चप्पल जूते नहीं थे। उनको लगता कि हमारी मैया ने तो सजा दी और हम पहन लेंगे तो हमारे मित्र रुदन करेंगे, रोएंगे कि हम तो गरीब हैं, ये लाला कन्हैया रोज रोज तो नया पहन के आता है। कन्हैया, उनके मित्रों के पास पैसा नहीं था कि वो बाल छोटे करा ले, तो कन्हैया ने जटा बना ली, वो घुंघराले बाल कर लिए, बाल कटाए ही नहीं। जसोदा मैया घर में से पीताम्बरी पगलबंदी सुंदर सुंदर वस्त्र पहना के लाला को बाहर निकालते, माखन रोटी खिला के, तो कन्हैया बाहर जाते, कारी खबरिया ओढ़ लेते, कपड़े को फेंक देते। तो मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुखा, सुदोष सबको लगे कि हमारे पास कपड़े ना है तो हमारे कन्हैया के पास भी ना है, आनंद आए रहे, मौज आए रहे हैं। उनको भी बड़े आनंद आते थे कि हमारे पास ना है तो कन्हैया के पास भी तो ना। पर कन्हैया इसीलिए करते थे कि हमारे मित्र रुदन ना करें। तो सदा अपने गोपियों को, अपनी गैयाओं को, बछड़ों को, अपनी प्रजा को, सबको सुख देते थे। जब तक गोकुल में वास किए तो नंद बाबा और जसोदा मैया को कभी दुख नहीं होने दिए। जब वहां से चले गए, जब सभी गोपियों ने रोया, और मथुरा में गए तो मथुरा में सबको सुख दी, यानी परमात्मा जहाँ जहाँ लीला किए हैं, जब तक उनका वास था जब तक उन्होंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया। तो वही दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का मोहिम व्यापा, ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक रूप से, दैविक रूप से, भौतिक रूप से, ये तीनों तापों से सभी प्रजा स्वतंत्र रहते थे, यानी ये कोई ताप उनको परेशान नहीं करते थे। और जैसे ही भगवान धराधाम छोड़े वैसे ही कलयुग आके बैठ गया। जब तो कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, हर प्रकार के दुख छा गए, कभी हमें सुख मिलता ही। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी। दिन भर बेचारा कमाता है, रोटी खाने को नहीं है, क्या करे? पत्नी का पेट भरे, बच्चे का पेट
शुगर के रोगी बन जाओ, मत खाना कोई चीज है। तो कोई तन से दुखी है, शरीर से दुखी हो, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी, सब कुछ से स्वतंत्र है तो मन से पीड़ित है। बच्चा गया है विदेश कमाने, माता पिता सोच रहे मेरा बालक विदेश गया है कमाने और आगे चल के नौकरी करेगा, बढ़िया इसकी शादी करेंगे, अच्छे खानदान की बेटी लाएंगे, अच्छी शादी करेंगे, बहुत बड़ी बारात ले जाएंगे। अब पता चला कि 4 साल बाद बेटा आ रहा पढ़ाई करके, तो पहले से पत्नी को लेके आ रहा, तो माता पिता मन से दुखी हो जाए, करें तो क्या करें। अब यानी तीनों प्रकार के तापों से दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? सुखी केवल वही व्यक्ति है जिसके पास भगवान के नाम का धन है, भगवान की कृपा हुई है, केवल कुछ रहे या ना रहे, दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान के महामंत्र का जाप कर रहा, गुरु मंत्र का जाप कर रहा, जो दीक्षित हो गया है, जिसके गले में तुलसी की माला है, कंठी माला पहन रखा, उन सब व्यक्तियों से ज्यादा कोई सुखी है ही, यानी साधु संतों से ज्यादा सुखी कोई नहीं है, क्योंकि वो भगवान का नाम दिन रात ले रहे। कितने भी पीड़ित हो, हाथ पांव उनको कीड़े पड़ जाए, कट जाए, यदि आप उनसे पूछोगे महाराज आपको तो बड़ी पीड़ा हो रही है, तो वो यही कहेंगे कोई नहीं, ये सब श्री जी की लीला है, सब लीला मंगलमय है, पीड़ा आपको होगी और वो उतने में भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये जो सड़ रहा है ये शरीर किराए का घर है, और किराए का घर कब फूट जाए, कब टूट जाए, कब बिगड़ जाए, ये हमारा तो है नहीं, या कि मालिक कोई और है, मालिक चाहे या कि मरम्मत करे, इसको ठीक करे, जब चाहे इसको नष्ट कर दे। तो साधुओं को जो है तत्व का ज्ञान हो गया है, उनको मालूम हो गया है, इसलिए वो इस शरीर के लिए रोकते नहीं, दिन भर में 10 तो परिक्रमा देंगे वृंदावन की, चाहे ये गांठ की रोग पकड़ ले, चाहे पीड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, परिक्रमा जरूर है। क्यों? क्योंकि सच बात है भैया, जो करना है 2-4 साल के अंदर आप कर ले, क्योंकि मनुष्य की उम्र जो होती है केवल 40 वर्ष की होती है, और तो हम जो कोई 100 वर्ष जी रहा है, कोई 80 वर्ष जी रहा है, कोई 50 वर्ष जी रहा है, मुख्य रूप से भगवान ने जो हम मानव को आयु दिए हैं, वर्ष दिए हैं जीने के लिए, वो केवल 40 वर्ष, और इससे ज्यादा हमने लालच कर लिया, तो भगवान ने देखा कि अब कहाँ से लाए इनके लिए, तो कभी उल्लू का उठा के 20 वर्ष दे दिए, कुत्ते का उठा के 20 वर्ष दे दिए, और बाकी बाद गधे का उठा के 20 वर्ष दे दी। 3 लोगों का आयु लेके हम और जी रहे, इसलिए हमारा हो गया 100 वर्ष, और इन 100 वर्ष में हम क्या पता है कि 100 वर्ष जिएंगे हैं, तो इसलिए 40 वर्ष की उम्र तक लोग भजन कर रहे हैं, दीक्षित हो जाए, गुरु बना ले, भगवान को अपना ले, इष्ट देवता बना ले, उतने में ही पूरा भजन उनका होता है। बाकी बात तो हम कुत्ते की उम्र लेके जीते हैं, यानी कि पूरे घर का भार हमारे सिर पे आने लगता है, जैसे 40 पूरा हुआ, 41 आया, 42 आया, 50 आ गया, बाबे को हमारे उम्र